नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, 19 नवंबर से 25 नवंबर की जो डेट है, जो सप्ताह है, इसको हेरिटेज वीक के नाम से जानते हैं। हर साल जो है ये वीक मनाया जाता था। हेरिटेज के बारे में बातें की जाती थी। यहाँ पर कई तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते थे। डिबेट कंपटीशन होता था, पेंटिंग कंपटीशन होता था, क्विज कंपटीशन होता था, यहाँ तक कि स्लोगन कंपटीशन भी होता था। लेकिन इस सप्ताह, इस साल 2020 में जो है ये वीक नहीं मनाया गया। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मुख्य कारण रहा और हेरिटेज को किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। इसी पर आपकी जानते हैं ओपिनियन। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम्स। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से हर साल 19 से 25 नवंबर को जो है हेरिटेज वीक जो है ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन इस साल सेलिब्रेट नहीं किया गया, क्या मुख्य कारण है? ये ऐसा है सर, ये हेरिटेज वीक हमें सेलिब्रेट नहीं कर पाया। मैं एक तरफ से बहुत दुखी हूँ, दूसरी तरफ से मैं खुशी भी ये हूँ कि हम इस वक्त ये शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा था। हमारा एडवाइज़र साहब बशीर खान साहब और हमारा सेक्रेटरी साहब सरमत हफीज़ साहब, हमारा डायरेक्टर साहब, हम सब मिलके ये आर्काइव्स का रिकॉर्ड शिफ्टिंग और डोकरा आर्ट म्यूज़ियम का शिफ्टिंग पिछले एक साल से इसका प्रोसीजर चल रहा था। तो इन द मीन टाइम ये इसी हेरिटेज वीक 19 से 25 दिन के बीच में हमारा हेरिटेज वीक हर साल मनाते जा रहे थे, हम सेलिब्रेट करते जा रहे हैं। सारे स्टूडेंट को बुलाते थे और लोग आते थे। तो इस वक्त नहीं मना पाया क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है एंड इसी एमरजेंसी रूप से हमें वहाँ डोगरा आर्ट म्यूज़ियम को शिफ्टिंग करना पड़ा इसी हफ्ते। और म्यूज़ियम ये आर्काइव्स का रिकॉर्ड्स भी हमें इसी हफ्ते हमें वहाँ से सेंक्शन आए। लोगों ने जल्दी जल्दी शिफ्टिंग के लिए बोला तो हमें कंप्लीट हो पाया। ये आर्मी हेडक्वार्टर ज्यों ही कंप्लीट हो गया त्यों ही हमने शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। वही टाइम ये हेरिटेज वीक के टाइम ये हमें शिफ्टिंग का प्रोसेस हमें करना पड़ा, इसीलिए हम हेरिटेज वीक नहीं मन पाए। तो अब जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, हेरिटेज बिल्डिंग ये मुबारक मंडी, जहाँ तक मुबारक मंडी का मसला है, ये हमारा हेरिटेज सोसाइटी है, बाज़ाब्ता यहाँ गवर्नमेंट ने फ्रेम किया हुआ, उनके कस्टडी में ये सारा बिल्डिंग जो है वो कंजर्वेशन अब रेस्टोरेशन करने जा रहा है। बाकी जम्मू डिवीज़न में जितना भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है, जो आर्काइव्स आर्कोलॉजी एंड म्यूज़ियम JNK का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा 29 हेरिटेज ये बिल्डिंग और मोनूमेंट साइट्स है, जिसका हम टाइम टू टाइम जैसे फंड्स आते हैं उसी तरह से हम एक का दो का तीन करके हम हर साल कुछ न कुछ हम रेनोवेशन करने जा रहे हैं। तो इस साल 2020 और 21 में हमारा मोनूमेंट साइट्स लादेन कोठली है उधमपुर में, और वहाँ पर ये क्या कहते हैं ये मनसर हवेली, ये दो जो मोनूमेंट साइट्स है हमने इस वक्त रेस्टोरेशन का काम जारी है, इस वक्त कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, जम्मू की बात करें तो जम्मू में कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अभी हेरिटेज के मैप पर दर्ज नहीं हुई हैं। अगर वो हेरिटेज के मैप में दर्ज हो जाती हैं तो उनका भी रख रखाव जो है विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा किया जा सकता है और उनकी हालत में जो है सुधार लाया जा सकता है। और अगर बाकी बिल्डिंग्स की बात करें जो ऑलरेडी हेरिटेज के अंडर हैं, उनको भी प्रिजर्व करने की अति आवश्यकता है। उनके लिए भी जो है रणनीति, रोड मैप बनाने की अति आवश्यकता है। आइए जानते हैं आम जनता क्या कहना चाहती है इस हेरिटेज वीक के बारे में और किस तरह से जो है हम अपनी हेरिटेज बिल्डिंग्स को, हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश राज शास्त्री है। हेरिटेज के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेरिटेज के बारे में हम 10-15 वर्ष पहले चार साहब मंत्री बने थे, तब से केंद्र की भी काफ़ी सारी ऐसी नीतियाँ आएगी हेरिटेज जम्मू कश्मीर को बचाया जाए। जम्मू कश्मीर तो वैसे ही पर्यटन का ही एक यहाँ कारोबार है, उसमें हेरिटेज का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे करीमची मानसर है, मैं हेरिटेज में ही अभी खड़ा हूँ, ये मुबारक मंडी है, हमारे रियासी है, अखनूर है, ऐसे पुराने जो ऐतिहासिक किले हैं उनको बचाया जाना चाहिए।
मैं रियासी में देखता हूँ हर साल एक रियासी में किला है जो हर साल उसकी दीवारें बनती हैं और वो दीवार 6 महीने तक नहीं रुकती है। वो 6 महीने के बाद वो बरसात आती है तो वो बरसातें गिर जाती हैं। वो हेरिटेज का एक समझ लो बिजनेस समझ लो। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ काफ़ी सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत धीमी गति से ये काम चल रहा है। एक तरफ से बनाते हैं दूसरी तरफ से गिर जाता है। ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है जम्मू वालों का। और कोई भी मैंने देखा मंत्री भी और अभी मैं माननीय मुहिम राज्यपाल जी से ये अनुरोध करूँगा यहाँ कोई अच्छा अधिकारी लगाया जाए जो इसके प्रति निष्ठा से ईमानदारी से और अपनी दिलचस्पी से यहाँ कार्य करे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वीरेंद्र मेहरा है। वरिंदर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हेरिटेज वीक तो चल रहा है, इस बार हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, म्यूज़ियम है, जो भी हमारा हेरिटेज के अंदर आता है, उसको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? देखो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रही है ये मतलब बिल्कुल स्लो, जैसे बोलते हैं ना स्लो, बिल्कुल स्लो चल रही है। इसको थोड़ा स्पीड इनको बढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ये हमारा एक टूरिस्ट प्लेस है तो इसके लिए कि अगर ये बन गया तो हमें भी हमारे क्या बोलते हैं जनरेशन है ये भी, इनको भी अवेयरनेस होगी कि भी ये बन रहा है और क्या है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। म्यूज़ियम है हमारा अभी, मतलब इतने टूरिस्ट आना चाहते हैं बट क्या करेंगे आके वो। गिरीश जी, जिस तरह से हेरिटेज वीक चल रहा है लेकिन इस साल हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर मैं हेरिटेज की बात करता हूँ, किस तरह से इसको प्रिजर्व किया जा सकता है? सर देखते हैं कि हमारा जम्मू एक बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है। तो इसको राजों का शहर बोला जाता था एक टाइम पे। यहाँ पे हम एक पुरानी सिटी में खड़े हैं और आप पीछे देखते हैं इतनी हमारी ऐतिहासिक इमारत है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं रणवीर लाइब्रेरी। ये इतनी पुरानी इमारत है मगर इसकी भी प्रदर्शन के लिए कोई गवर्नमेंट काम नहीं करती। अंदर लाइब्रेरी बना रखी है इन लोगों ने। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी जो पुरानी हेरिटेज है खासकर पुराने शहर की, तो यहाँ रानी तालाब मंदिर है, तो चाहे रघुनाथ बाज़ार है, ये पुराने शहर हैं। रघुनाथ बाज़ार तो डेवलप हो गया क्योंकि वहाँ पे मार्केट है, मगर ये जो पुराने शहर के जो छोटे छोटे मंदिर हैं जो इतने ऐतिहासिक मंदिर हैं, राधा कृष्ण मंदिर आ जाता है यहाँ पे, ये तो रानी मंदिर जलाका मल्ला में है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको प्रिजर्व करे और पर्टिकुलर इन पे कुछ काम करे आगे। और दूसरा हम देखते हैं कि हेरिटेज वीक अभी चल रहा था मगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इस बारी कोई हेरिटेज वीक नहीं मनाया गया। अब कारण इसका शायद कोरोना है या कुछ हो रहा है, इस बात को हम नहीं जानते, बट हम ये चाहते थे कि गवर्नमेंट छोटे छोटे स्टेप लेती है। छोटे छोटे एटलीस्ट जो जम्मू के साढ़े डोगरे में डोगरी गल करना, साढ़े जम्मू के डोगरा युवा वर्ग है जो वो अपनी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जानता, अपनी हिस्ट्री भी नहीं जानता। तो गवर्नमेंट ने जो इस बारी अपना हेरिटेज वीक नहीं मनाया, आज चाहते हैं कि चलो गवर्नमेंट छोटे छोटे प्रयास कर दी, छोटे छोटे काम कर दिया। दिखा दिया थले साढ़े चौंक के विच इन्हें बड़ा ही ऐतिहासिक साढ़ा जी मुबारक मंडी है वो कंपलैक्स पूरा डिजाइन बनाया है। मगर सानू ये भी डर लगा कि वो डिजाइन तो बनाए रहा मगर वो डिजाइन ही इन्हें सामने गई है, सानू यदा डर भी है। और अस चाहते हैं कि तुंदे माध्यम कन्नै कि गवर्नमेंट कन्नै एक अपील करचै कि जिन्नी भी साड़ी पुरानी इमारतां न उन्हें प्रिजर्व किया जाए। और पर्टिकुलर जेह्ड़े साढ़े डोगरा कम्युनिटी है या साढ़े जेह्ड़े यूथ न, एटलीस्ट जेह्ड़े यूथ है उसी पता लग्गे कि साड़ियां बिल्डिंगां कुत्थे कुत्थे न, साढ़े इतिहास केह् होया केह् नहीं होया। अस इन सब चीज़ों को बड़ा ज़्यादा पिछे हुए हैं आज दी डेट च। शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी पिया हुआ है, आपने भी सुना होगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा प्रेम भाव वाला जो शहर है, जो शेर और बकरी ने जिस जगह पर पानी पिया, तो आप उस जगह का ये सोच लीजिए कितना प्यार होगा आपस में लोगों का। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग गवर्नमेंट इसके लिए कुछ स्टेप उठाए और इनको, जैसा ये वीक था इन्होंने नहीं बनाया, ये क्या पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन बनाना चाहिए क्योंकि हम नई जनरेशन को पता चलता है कि हमारे जम्मू में क्या क्या ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और ये नहीं बनाएंगे तो नई जनरेशन को पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए गवर्नमेंट को कोई स्टेप उठाने चाहिए इनको प्रोजेक्ट करने के लिए, फंड्स रिलीज़ करने चाहिए। जैसे हमारे मंदिर कितने प्राचीन मंदिर हैं जो ख़राब हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उसके लिए भी अलहदा से फंड्स होने चाहिए कि उन मंदिरों को रिपेयर की जाए, उन मंदिरों को इंटैक्ट किया जाए, क्योंकि आने वाली जनरेशन भी उन मंदिरों को देख सके। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म पर निर्भर करती है और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हैं वो मुख्य भूमिका निभाती हैं। और इनको प्रिजर्व करने के लिए हमारी सरकार को रणनीति बनानी होगी, हमारी सरकार को जो है कड़े कदम उठाने होंगे ताकि हम अपने हेरिटेज को जो है बरकरार रख सकें। और अगर हमारा हेरिटेज, हमारा धरोहर जो है अगर ये बरकरार रहेगा, इसको हम प्रिजर्व करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो भी जान सकेगी कि हमारा कल्चर क्या था, हमारा ट्रेडिशन क्या था, हमारा खान पान क्या था, हमारा जम्मू कश्मीर कैसा था।
इसी संदेश के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।